राम की चर्चा हो रही है, वो कौन सा राम है? एक राम दशरथ घर है, एक राम घट घट में है और एक राम आपके अंदर में है। बोलिए कौन सी राम की भजन करना है? दशरथ का पुत्र जो है वो भी राम है। एक राम हर घट में है, एक राम आप में है। तो कौन सी राम की भजन करना है? जो आपके अंदर में राम बसा हुआ है, उस राम की मुक्ति गति के लिए हमें भजन करना है। वो मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? पहले मुक्ति को समझिए। आपने व्याकरण पढ़ा है तो मुच धातु है और कितिन प्रत्यय है। मुच धातु कितिन प्रत्यय में मुक्ति शब्द का निष्पन्न है, जिसका मतलब होता है छुटकारा। आप चोरी करते थे, चोरी छोड़ दिए, यानी चोरी से मुक्ति मिल गई, उसी को मुक्ति कहते हैं। आप झूठ बोलते थे, दिन में 17 बार झूठ बोलते थे, दिन में 52 बार झूठ बोलते थे, झूठ बोलना छोड़ दिए तो आपको मुक्ति मिल गई, यानी झूठ से मुक्ति मिल गई। आप विचार कीजिए, आप बेविचार करते थे। बेविचार का मतलब, बेविचार का मतलब क्या होता है? बेविचार का मतलब होता है ये 10 एकड़ मकई है हमारा, हम जबरदस्ती लाठी के बल पर मकई काट के ओसा रहे हैं, इसी को बेविचार करते हैं। किसी का कन्या है, उसको जबरदस्ती रिवाल्वर पर ले आए, ब्याह करके रख रहे हैं, ये बेविचार है। किसी की बेटी के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं, ये बेविचार है। बेविचार कर्म से यदि हमें छुटकारा मिल गई तो इसे मुक्ति कहते हैं। हम नशा खा रहे थे, मतलब खैनी खाते थे, चाय पीते थे, दारू पीते थे, शराब पीते थे, गांजा पीते थे, भांग पीते थे, ये सारे नशा है। इस सब नशा से यदि हमें मुक्ति मिल गई तो समझिए कि हमें नशा से मुक्ति मिल गई, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति का मतलब होता है हम जीते जी सारे गलत कर्मों से अलग हो जाएं, कभी गलत कर्मों की तरफ हम नजर न दे, इसी को मुक्ति कहते हैं। अच्छा एक बात बोलिए, कुछ आदमी कहते हैं कि ये आदमी बड़ी पापी है और जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया। मरने के काल में कहते हैं, हो दादा राम का नाम लहन है। तो बुढ़वा कहे कि केकर नाम के ले ले, राम का नाम, ओ दशरथ के बेटा के नाम के ले ले, राम राम नहीं कहे छे, दशरथ का नाम कहे छे। देखियो केहन पापी छे, इतने बड़े पापी रावण जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, लेकिन मरने के काल में रावण 3 बार राम का नाम लिया, तब उसको मुक्ति मिली। जब ढोरी में बाण लग गया रावण को, तब रावण जब गिरने लगा आकाश से, तब कहता है श्री राम श्री राम श्री राम। तो राम राम कहने से मुक्ति मिल गई, इसलिए राम में शक्ति है। वो राम क्या है? तो आपके अंदर में बैठा हुआ है, जिसको चेतन कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। आज यदि किसी को कहिए सत्संग करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, भक्ति भजन करने के लिए आओ, यदि उसको कहिए माला कंठी ले लो, तो वो कहेगा बाबा हमारा उम्र नहीं हुआ है, हमारा अभी उम्र नहीं हुआ है। एक बात विचार कीजिएगा, भिखारी बाबा कहते थे, अरे भक्ति न कैला जवानी में, तो हर यकील जैता सुल्हानी में। जवानी में अकील बहुत है, वो अकील का प्रयोग कीजिएगा तो धन कमाइएगा, जन कमाइएगा, पद प्रतिष्ठा कमाइएगा। जब बुढ़ापा आ जाएगा तब आप कहिएगा राम राम कहेंगे तो राम राम के बदले हो जाएगा लताम लताम है। एक कमंडल यदि पानी भरिएगा तो पानी भी भरा नहीं जाएगा, हाथ थर थर करेगा, पैर थर थराएगा। इसलिए जवानी में भक्ति कीजिए, जवानी में सत्संग कीजिए, जवानी में आप मास्टर बनते हैं, जवानी में डीएम बनते हैं, जवानी में एसपी बनते हैं, जवानी में दरोगा पुलिस बन जाते हैं। तो भक्ति भजन को काहे कहते हैं? बुढ़वा होंगे तब करेंगे, बोलिए बुढ़िया हो जाएंगे तब करेंगे नहीं सज्जनों। आपको चेतने और सुधरने की जरूरत है। आज
एक बात मैं कह देता हूँ, जो माला कंठी दीक्षा लेकर के भजन भेद लेकर के ध्यान साधना करके शरीर त्याग करता है उसको मनुष्य तन मिलता है। कहिए कैसे? नारद जी रास्ते से जा रहे थे, नारद जी, और नारद जी को प्यास लगी। नारद जी एक आदमी के यहाँ गए, कहा बाबा पानी दीजिए। दूसरे कहा तुम कौन सी जाति को हो? कहा मैं भिलनी जाति का हूँ। कहा छोटका जात को यहाँ लोटा गिलास नहीं देते हम लोग छूने के लिए, छुआ जाएगा। नारद जी जा रहे थे, लेकिन वही बूढ़ा बाबा का पुतहू था। वो पुतहू जो थी बहुत होशियार थी, सत्संगी घर की थी। इसलिए हम लोग जब जाते हैं सत्संग भजन में तो खास करके उसकी छोटी छोटी बेटी को, बचिया को, मायदा को लूर ढंग सिखाते हैं कि साधु का सेवा कीजिए, संत का सेवा कीजिए। सीखिए आप लोग चरण पखारने के लिए, बंदगी करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कपड़ा खींचने के लिए। है द्रौपदी थोड़ा सा कपड़ा दान किया था, तब न भगवान कृष्ण उसको कपड़ा दिया। या बाल बच्चा है, बेटी पोती है, कोनो ढगे नहीं है, ढलेलिया की तरह हंसती है, ये कौन संस्कार है? बोलिए, लूर ढंग संस्कार दीजिएगा तब ना आगे बढ़ेगा। लूरे ढंग संस्कार नहीं है तो कैसे होगा? है नहीं होगा। एक फुहरी रहे, जेकर बेटी का लूर न, जेकर पुतोह का लूर न, जेकर पत्नी का लूर न, ओकर नाम फुहरी। तो फुहरी ओकरा क्रिया कहल के माँ बाप वो एक पातर रहे, हवे में फुरफुर करे, कहियो देह में वृद्धि नहीं हुए। तो फुहरी नाम था उसका। उसका शादी हो गया, 1 साल दूल्हा के पास फुहरी रही। आ गई होली तो फुहरी कहती है, हे ये दुल्हा जी, कल के की, कल के हाँ हमार पति न छिए, कल के हाँ, कल के फुहरी क्या बात है बोलो खोल करके। कल के हम पुआ बनाएंगे, कल के तुमको रोटी बनाने का लूरे न है, पुआ कैसे बनाओगे? कल के रोटी तो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन परब न है, फुहरी हम बनाएंगे। फुहरी कहती हम पूजा करेंगे, परब करेंगे, साल भर पर आया है हम करवे करेंगे। तो दुल्हा जी पैसा रोज कमाता था, 800 टका 900 टका बनमन की बाजार में रोज कमाता था। लेते आया सब चीज, आटा लाया, गुड़ लाया, शक्कर लाया, केला लाया, है मिठाई ला दिया, रंग ला दिया, ढेरी सामान ला दिया। दुल्हा उसको 5000 का सामान ला दिया। कहा फुहरी करो तुम परब। फुहरी जीवन में कभी नहीं किया था। कहा पुआ बनाएंगे। गैस चूल्हा पर बड़का हंडर चढ़ा दिया लोहिया, उसमें डलटा ढार दिया। कहा यह पुआ बनाएंगे। बड़का बट्टा लाया, 1 किलो आटा दिया उसमें 18 किलो पानी दे दिया बट्टा में। 1 किलो आटा या 18 किलो पानी, इतना हो गया। थोड़ी कहती है वाह हमरा दुल्हा करे एकरा पुआ बनबल नहीं आवे छे। देखो आई एते पुआ बनबे हम, एते आटा का हम इतना आटा केते बनेने, ये पुआ केते हेते। देखियो या वो तेल खोद गेले, थोड़ी एरंग के निकाल के एरंग के देलके, ओकरा में उन्ने पुआ हुए ने पूरी हुए, कुछ न हुए। ओने से दुल्हा लेकर कहे थोड़ी की बनबे छ, करके हे ये पुआ तो बनती, लेकिन आटा का लाभ लिए यहाँ। करके से किया, करके आटा खराब है, करके भाई फुहरी वह दुकान से सब कोई लेके सबके पुआ बने छे, या आप कहे आटे खराब है। लूर ने ढंग चले परब करे। हम पहले कहलिए एकरा से नहीं हेते, कल के हे ये आप की करिए, कल के भाग फुहरी तोरा नहीं है तो जो फेंक दी है सब चीज। दुल्हा गोसा करके तोरा फेंकलो नहीं है तो कल के भाग पुआ बनवेल हुए न हुए, रोटी बनवेल हुए न हुए, फेंकल हमरा नहीं हेते। ई लूर नहीं हेते केकरो। गुस्सा के मारे कड़ाही लेके एक बेर ओने दीवाले में फेंक देलके। वो तेल ओने से घुर के फुहरिए के देह पर पड़ गेले सब तेल। दुल्हा करके हम पहले कहलिए तोरा फेंकलो नहीं तो अपने मन की बड़ी कुलवंती, छुए न पापे गगरिया हो सतगुरु बिन साहे। सजना जिसको लूर नहीं है, ढंग नहीं है,
वह बेटी का बदनामी होता है ब्याह के बाद। इसलिए कुमार में आप बेटी को शिक्षा दीजिए। उसी प्रकार संत महात्मा आपको शिक्षा दे रहे हैं, हे भैया मरने के बाद तुम्हारा प्राण कहाँ जाएगा, आत्मा किस जोड़ी में जाएगा, पहले ही तुम तैयारी करो। वो क्या है, भक्ति भजन। जब तैयारी नहीं करोगे तो दशा क्या होगा। कबीर साहब ने कहा, कहियो न जपला सतना में हो बुढ़वा। बहुत सुंदर